नागपुर गांव में एक गरीब किसान मनोहर अपनी पुत्री नेहा के साथ रहता था। उसकी पत्नी उसकी बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। तब से वह अपनी पुत्री नेहा के साथ ही रहता था। उसकी कोई भी जमीन नहीं थी, इसीलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी ही करके अपने घर का खर्च चलाता था। बेटी, मैं जा रहा हूँ सेठ जी के खेतों में काम करने के लिए। तुम खाना बना लो, मैं अब चलता हूँ। फिर मनोहर सेठ जी के खेतों की ओर निकल पड़ता है और फिर वह सेठ जी के खेत में पहुंच जाता है। सेठ अक्सर मनोहर से जलता रहता था। वह उसकी बेटी की शादी अपने 40 साल के बेटे के साथ करना चाहता था। मनोहर, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि अपनी पुत्री की शादी मेरे बेटे के साथ में कर दो। आखिर कब ये मजदूरी करते रहोगे? और मैं तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के भी दे सकता हूँ, जिससे तुम अपनी सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। क्या कहते हो? नहीं नहीं सेठ जी, आप मुझे काम पर रखो या ना रखो, लेकिन मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे बूढ़े बेटे से कभी नहीं करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। मनोहर, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि तुम्हारे घर का चूल्हा मेरी वजह से जलता है। यदि मैंने तुम्हें काम पर नहीं रखा तो तुम क्या करोगे? सोच लो, और अपनी पुत्री का पालन पोषण कैसे करोगे? सेठ जी, आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे बूढ़े बेटे से कभी नहीं करूंगा। इतना कहकर मनोहर चला जाता है और वह बहुत परेशान था, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह आज क्या खाएंगे। इसलिए वह परेशान था। वह घर पहुंच जाता है। पिताजी, आप आज बहुत जल्दी वापस लौट आए हो और तुम्हारा चेहरा आज उतरा उतरा सा लग रहा है। क्या कोई बात हुई है क्या? हाँ बेटी, मैं जहाँ काम करता हूँ वह सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोग क्या खाएंगे और हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, और मैं तुम्हारे हाथ कैसे पीले करूंगा। पिताजी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो भगवान ने मुसीबत दी है उसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर मनोहर पड़ोस के एक गांव में जाता है, तो वह उसी गांव में रहने वाले मुखिया जी के पास जाता है और फिर वह उनसे काम मांगता है और वह सारी बात मुखिया जी को बता देता है और फिर मुखिया जी मान जाते हैं और कहते हैं कि मनोहर, ठीक है, मैं तुम्हें मक्के की रखवाली करनी होगी और मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे नहीं बल्कि आधी फसल तुम्हें देने वाला हूँ। तो क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? हाँ हाँ मुखिया जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मनोहर दूसरे ही दिन वह खेत में काम करने लगता है और फिर वह उस खेत में बहुत मेहनत करता है और फिर वह मक्का बो देता है। कुछ ही दिनों में उसकी मक्का जम आती है और वह उसमें बहुत बहुत देखभाल करता है। फिर मनोहर की फसल तैयार हो जाती है और फिर वह अपने सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, आप मक्के के बदले में पैसे दे दो, जिससे कि मैं अपनी पुत्री नेहा की शादी कर दूं। क्या कहते हो सेठ जी? हाँ हाँ मनोहर, क्यों नहीं, मैं तुम्हें मक्के के बदले में पैसे दे दूंगा और ये तो पुण्य का काम होगा। मनोहर, ना केवल आधी फसल के पैसे में तुम्हें सारी फसल के पैसे दे दूंगा। मैं समझूंगा कि मैंने अपनी पुत्री की शादी कर दी। बस तुम चिंता मत करो और शादी की तैयारी करो। सेठ जी, क्या आप सच में सारी फसल के पैसे दे देंगे? आपका बहुत बहुत भला हो। फिर सेठ जी मनोहर को पैसे दे देते हैं और फिर वह बाबा जी के पास चल देता है और फिर बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, मेरी पुत्री की शादी करनी है। यदि आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ, लेकिन लड़का ठीक ठाक हो, लड़की और लड़के का बस जोड़ मिलता हो। हाँ भाई, मेरी नजर में एक लड़का है और सुंदर भी है और पढ़ा लिखा भी है। आप कहो तो मैं बात करूं।
हाँ हाँ बाबा जी, आप बात कर दो। फिर बाबा जी रामनगर नाम के गांव में एक घर बाहर से देखते हैं और मन में सोचते हैं कि यह इतना अच्छा घर किसका है। चलो इसी घर में देखते हैं, अगर बात बन जाए तो अच्छा होगा और इस घर में दक्षिणा भी बहुत ज्यादा मिलेगी। और फिर बाबा जी उस घर में चले जाते हैं और उस घर के मालिक से मिलते हैं। आओ आओ बाबा जी, कैसे आना हुआ? मेरे भाग्य खुल गए जो आपका मेरे घर आगमन हुआ। फिर बाबा जी सारी बात बता देते हैं और बात पक्की करके चले आते हैं मनोहर के घर। फिर वह अपनी पुत्री नेहा की शादी कर देता है और फिर वह खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी थी कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। तो हम फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में। तो राम राम माय प्यारी YouTube फैमिली, बाय बाय।